एक दिन हमारे मन में बियर पीने का ख्याल आया। ख्याल के साथ ही शर्तों का एक जाल आया। शर्त ये थी कि बियर हम उसी दिन पिएंगे जिस दिन अखबार में एक भी औरत के जलने मरने का समाचार नहीं होगा। भाई साहब उस दिन से रोज अखबार पढ़ते हैं, एक नहीं दो नहीं कई औरतों के जलने मरने की खबर नजर आती है और हमारी बियर रोज रह जाती है। क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे इन करमजली नासपीटी औरतों को समझाऊं कि घास फूस की तरह ऐसे रोजाना तो मत जला करो। अरे हफ्ते में ना सही महीने में किसी एक दिन मेरी एक बोतल बियर के लिए नागा कर लो। लेकिन कैसी मिन्नतें, कैसी गुहार, अंधेरी घाटियों की नाकारा पुकार रोज जलती हैं, धकाधक जलती हैं, लगातार जलती हैं। अरे एक तो ऐसे जली कि दहेज नहीं था, साथ में भारी लगेज नहीं था, दूसरी के पास जलने का दूसरा बहाना था, यही कि उसके पति का किसी और के साथ याराना था, तीसरी को उसके साथ पीटती थी, डंडों से मारती थी, घसीटती थी, एक का पति उसके पास नहीं आता था, अपने पैसे किसी और पर लुटाता था, एक तो ऐसे मरी कि पैसे ही नहीं थे, अपने या पति के कैसे भी नहीं थे। माना इन सब के पीछे हालात की मजबूरी है, लेकिन मूर्खाओं जलना क्या जरूरी है। सास पीटती थी तो उसे खाने में जुलाब दे देती, पति को क्लोरोफॉर्म का गुलाब दे देती, वो कहीं जाता था तो तुम भी कहीं चली जाती, तब शर्म के मारे वो आत्महत्या करता, तुम तो नहीं कर पाती। और दोस्तों हमारे देश में कानून भी बड़ा महान है, इसमें हत्या को आत्महत्या सिद्ध करना बड़ा आसान है और ये पुलिस भी मेरी कोई मदद नहीं कर पाती है। जब सब कुछ हो चुकता है ना तो पहुंच जाती। तो पुलिस वालों को मेरी एक सलाह है कि हर नवविवाहित दंपति पर एक पुलिसमैन तैनात होना चाहिए। वो साल भर उनके संबंधों की रिपोर्ट लेकर आएगा, झगड़ा है, लड़ाई है, प्यार रिपोर्ट में बताएगा। रिपोर्ट क्योंकि बहुत मान्यूट होगी इसलिए उसे खिड़की से झांकने की छूट होगी। पर नहीं, मैं अपना आइडिया विड्रॉ करता हूं, मैं अपना आइडिया वापस लेता हूं। भला मैंने भी एक ऐसा आइडिया परोसा है, इन पुलिस वालों का भी कोई भरोसा है? वो नवविवाहित दंपतियों को डराएंगे, धमकाएंगे, इतना दो वरना रिपोर्ट में झगड़ा दिखाएंगे। तो इनसे नहीं नादान महिलाओं, सीधा मैं आपसे ही कहना चाहता हूं, आपका जलना मरना मैं सह नहीं पाता हूं, सिर्फ एक दिन ढंग से जी लेने दो, ठंडी ठंडी बियर पी लेने दो। एक सेठ जी बड़े मनमौजी हैं, हमारे मित्र कम पड़ोसी हैं, उन्हें हमारी घोषणा का पता है, लेकिन बेटे की शादी में बहुत दहेज लिया था ना, वो हमें जरा अखरता है। एक दिन सवेरे सवेरे पता चला वही कि उनकी बहू भी तेल छिड़क मर गई। हमने कहा लो, अगले दिन की बियर भी गई। अब कल के अखबार में इनके बहू के जलने मरने का समाचार होगा और हमें उससे अगले कल का इंतजार होगा। लेकिन हम आश्चर्यचकित रह गए जब सेठ जी ने सवेरे सवेरे हमारे किवाड़ खोले और मुस्कुराते हुए बोले, लीजिए बियर पीजिए, आज के अखबार में किसी भी औरत के जलने मरने का समाचार नहीं है। हमने कहा ये कैसे हो सकता है, ये आज का अखबार नहीं है। वो बोले अखबार आज का है, खबर नहीं छपी, मामला राज का है। तो हमने कहा रे कमबख्तों अखबार वालों, इस तरह सत्य को छुपा छुपा कर हमें बियर पिलवाओगे? मैं नहीं पीऊंगा, मैं कतई बियर नहीं पीऊंगा, मैं हरगिज बियर नहीं पीऊंगा। और ये बियर उस दिन मेरे पेट में जाएगी जिस दिन देश में ऐसी कोई व्यवस्था आएगी जो औरतों को जलने मरने से बचाएगी। मन कारुणिक हो उठा। हमने समाज से एक सवाल किया, रे समाज वालों, दशहरा तो हर साल बनाते हो, रावण तो हर साल जलाते हो, लेकिन आखिर कब जलेगा समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार रूपी रावण? कब जलेगा दहेज प्रथा वाला मेघनाथ? अंतर मन से आवाज आई, दिल और दिमाग में थोड़ी और रोशनी आने के बाद। धन्यवाद। ये जो कविता आपने सुनी इसका शीर्षक था बियर कैसे पीऊं और इसके रचयिता थे श्री अशोक चक्रधर। आशा करता हूँ ये कविता आपको अच्छी लगी होगी। जल्द मिलता हूँ एक नई कविता और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।